हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज़, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है कद्दू का घर। आइए सुनते हैं ये मज़ेदार कहानी। सुंदरवन जंगल में मीनू चिड़िया अपनी बेटी और अपने एक बेटे के साथ रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी, किसी तरह उसके घर का गुजारा चलता था। मीनू चिड़िया की बेटी का नाम सुंदरी था और उसके बेटे का नाम सुंदर था। वो दोनों बहुत मेहनती थे और अपनी माँ की सहायता नहीं कर पाते थे क्योंकि वे बहुत छोटे थे। एक बार की बात है, मीनू चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, अरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं नहीं दे पाती हूँ। और अब तो बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है और हमारा घर भी बहुत कमज़ोर हो गया है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मीनू की बेटी बोलती है, माँ, आप चिंता ना करें, हम अपना घर फिर से बनाएंगे और इतना मजबूत बनाएंगे कि बारिश का कोई असर नहीं होगा। हाँ मेरे बच्चे, तुम कह तो सही रही हो, पर मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस घर को मजबूत कर पाऊँ। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता ना करें। फिर कुछ समय के बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। इस बार पिछले साल से भी ज़्यादा बारिश पड़ती है और चिड़िया के घर में पानी टपकने लगता है। माँ, अब हम क्या करें, यहाँ तो पानी ही पानी हो गया है। हाँ बेटा, यहाँ तो पानी ही पानी है। आज रात को हमें यहीं गुजारा करना पड़ेगा, कल सुबह ही कुछ कर पाएंगे। हाँ माँ। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर सुंदरी काकी के घर जाती है। काकी, अरे ओ काकी, हमें आज रात के लिए आसरा दे दो, हमारे घर में पानी ही पानी हो गया है। देखो भाई, मेरा घर बहुत कमज़ोर है, मैं क्या करूँ। अगर तुम लोग भी आओगे तो कहीं ये घर भी न टूट जाए, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहकर वो अंदर चली जाती है। फिर चिड़िया अपने बच्चों के साथ तोते के घर जाती है। तोते के पास जाकर भी चिड़िया को कोई मदद नहीं मिलती है। वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है और पूरी रात चिड़िया और उसके बच्चे वहीं गुजारते हैं। अगले दिन सुबह बारिश कुछ कम होती है और वह कमरे से बाहर आते हैं। तभी चिड़िया का बेटा सुंदर उसे बताता है, उसने एक जगह सूखे कद्दू पड़े हुए देखे हैं जिनसे उनका घर बन सकता है। तो चिड़िया कहती है, अरे सुंदर बेटा, तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अगर पहले बता दिया होता तो अब हमें पूरी रात ठंड में नहीं गुजारनी पड़ती। चल बता मुझे, कहाँ पर है वो कद्दू के छिलके। आओ माँ, मेरे साथ आओ, हम वहीं चलते हैं। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ कद्दू के छिलकों वाली जगह पर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे कद्दू के छिलके हैं। अरे सुंदर बेटा, इनसे तो हम बहुत मजबूत घर बना लेंगे। चलो जल्दी जल्दी अपना घर बनाते हैं, मौसम बहुत खराब है, कहीं आज रात भी बारिश ना हो। उसके बाद चिड़िया और उसके दोनों बच्चे कद्दू के सूखे टुकड़ों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद उनका घर तैयार हो जाता है। फिर चिड़िया कहती है, अरे वाह बच्चों, देखो हमारा घर कितना सुंदर है। हाँ माँ, ये तो बहुत सुंदर बना है और हाँ, मजबूत भी है। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम आराम से इसमें रहेंगे और हमें ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ बच्चों, अब हम आराम से रहेंगे। घर बनाते बनाते उनको शाम हो जाती है। चिड़िया अपने बच्चों के साथ नए घर में चली जाती है। कुछ देर के बाद फिर से मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज़ होती है कि गौरी काकी का घर टूट जाता है। वो चिड़िया के पास आती है और उससे मदद मांगती है। चिड़िया, चिड़िया, मुझे अपने घर में रख लो, मेरा घर टूट गया है, मैं भीग जाऊंगी, मेरे बच्चे भी बीमार हैं, मुझे अपने घर में रख लो। ठीक है काकी, आप आइए, यहाँ आइए, हमारा घर बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा भी है, यहाँ आपको ठंड नहीं लगेगी। मैं इस घोंसले में अपने बच्चों के साथ सो जाऊंगी, आप दूसरे घोंसले में सो जाइए। फिर
गौरी काकी अपने बच्चों के साथ चिड़िया के कद्दू घर में आश्रय लेती है। थोड़ी देर के बाद हरियाली भी आ जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन दरवाज़ा खोलो, बारिश बहुत तेज़ है, मेरे घर में पानी भर गया है, मुझे अपने घर में आसरा दे दो। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और कहती है, हरियाली बहन आओ, मेरे घर में आपका स्वागत है, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो चिड़िया हरियाली के लिए चाय लाती है और सब आराम से सो जाते हैं। अगले दिन मौसम कुछ ठीक होता है और हल्की धूप निकलती है। तब कई सारे पक्षी चिड़िया का कद्दू घर देखते हैं और उन्हें वो बहुत पसंद आता है। फिर सब चिड़िया से कहते हैं, अरे चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, ये कैसे बनाया, हमारे लिए भी एक घर बना दो। फिर कबूतर कहता है, हाँ चिड़िया, तुम चाहे तो इसके लिए कुछ भी ले लो, मैं तुम्हें अनाज और लकड़ियाँ ला कर दूंगा, तुम मेरे लिए भी एक घर बना दो। अरे कबूतर भाई, कैसी बातें करते हैं, ये जंगल अपना ही तो है और आप सब भी तो मेरे अपने हैं, मैं आपके लिए भी घर बना दूंगी, आपका जो मन करेगा वो दे देना। इस तरह करते करते चिड़िया को कद्दू घर के कई सारे ऑर्डर मिलते हैं और फिर चिड़िया का कद्दू घर बनाने का बिजनेस शुरू हो जाता है और वो बहुत मालामाल हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी अभाव में आकर अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।